तो आज की वीडियो लॉकवुड एंड को सीरीज का पार्ट 2 है, जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स की कहानी पे बातें करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में लॉकवुड एंड को की टीम मिरर ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां किप्स की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। उन्हें कब्र के पास टेंडी का बैज मिलता है, जो कि एक एजेंसी है। लॉकवुड रियलाइज करता है कि मिरर किसी एजेंट ने ही चुराया होगा। वो जॉर्ज को लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करने कहता है, लेकिन जॉर्ज बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसे भी इस केस पे एकदम अंदर होकर काम करना था और लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करना अकेले बोरिंग है। शायद यही वजह थी कि जॉर्ज लाइब्रेरी जाने के बदले पास ही की नदी की तरफ जाता है अपनी रिसर्च को कायम रखने के लिए, और वहां उसे एक आदमी की लाश मिलती है। इस लाश की आंखें निकाल दी गई थी, और तभी यहां लॉकवुड और लूसी भी पहुंचते हैं, और लॉकवुड बताता है कि यह आदमी डैनी क्लॉ है, जो एक रेलिक मैन था, लेकिन वो पहले एजेंट हुआ करता था। इसके बाद डीप्रैक को बुलाया जाता है, और डीप्रैक बताती है कि शायद इस आदमी ने ही मिरर को चुराया होगा, लेकिन आईने के अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसने अपनी आंखें ही नोच डाली। लॉकवुड को समझ आ गया था कि डैनी जरूर किसी अपने पार्टनर के साथ आया होगा, जो कि रेलिक मैन ही होगा, और वही मिरर लेकर भाग गया होगा डैनी से। इसलिए लॉकवुड और लूसी इस बारे में पता लगाने निकल जाते हैं। नाउ इसके बाद जॉर्ज लाइब्रेरी जाता है, जहां उसके लिए जगह खाली नहीं थी, लेकिन तभी वहां पैमिला आ जाती है और जॉर्ज की मदद करती है लाइब्रेरी में एंट्री पाने के लिए। बेसिकली पैमिला का जान पहचान था। पैमिला और जॉर्ज दोनों को ही द प्रॉब्लम की हिस्ट्री और मिरर में बहुत इंटरेस्ट था, और वो आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद पैमिला जॉर्ज को डिनर के लिए भी अपने घर इन्वाइट करती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि उसने उस रात मिरर में क्या देखा, जिसपे जॉर्ज कहता है कि वो बस एक सेकंड के लिए ही उसके अंदर झांक पाया था, हाँ, लेकिन उसे वो आईना बहुत फैसिनेटिंग जरूर लगा। दूसरी तरफ लॉकवुड और लूसी फ्लोबोन नाम के एक रेलिक हंटर से मिलते हैं, जो लॉकवुड की पुरानी दोस्त भी है। फ्लो उन्हें बताती है कि डैनी का पार्टनर कार्वर था। लॉकवुड कार्वर से मिलने के लिए वहां एक नोट छोड़ देता है, जिसमें वो उसे अपने घर पे इनवाइट करता है, सेइंग कि उसे मिरर के बारे में पता है। इसके बाद लॉकवुड रेलिक बिजनेस के बारे में फ्लो से पूछता है, और फ्लो बताती है कि ब्लैक मार्केट के लिए सारा सामान विंकमैन नाम के आदमी को बेचा जाता है, और हो ना हो कार्वर ने भी मिरर को उसी को बेचा होगा। लेकिन फ्लो उसे यह भी कहती है कि विंकमैन और उसकी बीवी मिलकर यह बिजनेस चलाते हैं, और किसी का खून करने में वो कतराएंगे नहीं, इसीलिए इन्हें सावधान रहना होगा। इनफैक्ट विंकमैन की जान पहचान बहुत ज्यादा है, साथ ही उसके पास कई गुंडे हैं, तो वो लोग किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। अब फ्लो के वार्निंग के बावजूद लॉकवुड लूसी के साथ विंकमैन के वेयर हाउस में दाखिल होता है, ताकि मिरर को ढूंढ सके। यहाँ इन्हें विंकमैन का बेटा मिलता है, और लॉकवुड उससे बात कर ही रहा होता है कि विंकमैन की बीवी लॉकवुड को टेज करके उसे बंदी बना लेती है। मीनवाइल लूसी वहीं पीछे छिप जाती है, और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर वेयर हाउस में मिरर को ढूंढने लगती है, अपनी हियरिंग का इस्तेमाल करके। नाउ विंकमैन लॉकवुड को टॉर्चर करता है, उससे कई क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन लॉकवुड उसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। वहीं लूसी लॉकवुड को खोजते हुए एक सेफ तक पहुंचती है, जिसके अंदर से मिरर की आवाज आ रही थी, यानी वही मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज। तभी वहां विंकमैन की बीवी आती है, और वो लूसी को भी टेज करके पकड़ लेती है। इस पॉइंट पे विंकमैन इन दोनों को जान से मारने की सोचता है, लेकिन लूसी उसे चकमा देकर लॉकवुड को छुड़ा लेती है और वहां से भाग निकलती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर फौरन अपनी घर की ओर भागते हैं। वहीं घर पे जॉर्ज की हालत कुछ ठीक नहीं लगती, और वो खोया खोया दिखता है। उसे बार बार मिरर के विजन्स आ रहे थे, और वो एक तरह का निशान अपने पेपर पे बना रहा था, जो कि राउंड राउंड सा था, कह सकते हैं स्पाइरल जैसा। लॉकवुड और लूसी लेट लतीफ घर पहुंचते हैं। उनके लेट होने से जॉर्ज काफी अपसेट था। तभी उनके दरवाजे पर कार्वर आता है, और हम व्यूअर्स देखते हैं कि किसी ने कार्वर को स्टैब कर दिया था उसके पीठ पे। मरते मरते कार्वर बताता है कि मिरर के अंदर उसने कुछ भयानक देखा था, पर इससे पहले कि वो कुछ और डिटेल्स दे पाता, उसकी जान चली जाती है। यहीं पे 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 6th एपिसोड के पहले सीन में हम डीप्रैक को लॉकवुड एंड को के घर में देखते हैं, जहां वो कार्वर की बॉडी उठाने आए हैं। जॉन उन्हें कत्ल का वेपन देता है और बताता है कि ये एक स्पेशल तरह का खंजर है, जो पुराने जमाने में बनाया जाता था। ऐसे खंजर हमेशा जोड़े में बनाए जाते हैं, और जिसके पास भी दूसरा वाला हथियार होगा वही खूनी है। इसके बाद इंस्पेक्टर बार्न्स लॉकवुड को इस केस को छोड़ देने की सलाह देते हैं, क्योंकि अब इसमें माफिया इन्वॉल्व हो गई है, और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन लूसी उन्हें यह कहकर मना लेती है कि वो लोग अपने रिस्क पे केस सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। खैर अगली सुबह जॉर्ज
लूसी और लॉकवुड को अपने रिसर्च के बारे में बताता है। उसने पता किया है कि बिकरस्टाफ एक जाना माना डॉक्टर था। वो अपने घर में कुछ सीक्रेट मीटिंग्स रखता था जिसमें एक औरत मेरी ड्यूलैक शामिल थी। ड्यूलैक ने इन मीटिंग्स के राज खोल दिए जो कि बहुत ही डार्क था ना। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि इसी बीच वो स्कल बोलने लगता है जिसकी आवाज सिर्फ लूसी सुन पाती है। स्कल कहता है कि उसे बिकरस्टाफ के बारे में सब कुछ मालूम है और यदि वो उसे उस घर में ले जाए तो वो उन्हें आजादी के बदले सब कुछ बता देगा। तो इस शर्त को लूसी और टीम मान जाते हैं और वो स्कल को लेकर बिकरस्टाफ मैंसन पहुंचते हैं। यहाँ स्कल लूसी से कहता है कि वो जॉर्ज और लॉकवुड को अंदर जाने दे क्योंकि अंदर जान का खतरा हो सकता है और लूसी का जिंदा रहना उसके लिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ लूसी ही उसे सुन पाती है। बट ऑफ कोर्स लूसी उसकी बात नहीं मानती और जॉर्ज और लॉकवुड को ही बाहर रहने की सलाह देती है एंड खुद अंदर चली जाती है। जाने से पहले लूसी कहती है कि अगर वो 15 मिनट्स तक बाहर नहीं आती है तो वो लोग अंदर आकर उसे खोजना शुरू कर सकते हैं। अंदर ये स्कल लूसी को एक स्पेशल कमरे में ले जाता है जहां अपने समय में बिकरस्टाफ लोगों का ऑपरेशन करता था। स्कल लूसी को एक हिडन ट्रैप डोर का स्विच दिखाता है जिसको ऑन करते ही एक ट्रैप डोर खुल जाता है और इस ट्रैप डोर के थ्रू एक सीक्रेट बेसमेंट था। यहाँ स्कल लूसी को उस बेसमेंट में गाइड करता है एंड देन एक टेबल दिखाता है जहां पे बिकरस्टाफ का जरूरी पेपर्स था, यानी कि उसके सारे रिकॉर्ड्स उसमें लिखे हुए थे कि वो क्या क्या करता था। लेकिन जब तक लूसी उस पेपर को लेती है वहां पे बिकरस्टाफ के पेशेंट्स की आत्मा लूसी पे हमला कर देती है। इस पॉइंट पे स्कल लूसी को उसे आजाद करने की जिद करने लगता है, सेइंग कि वो उसे बचा सकता है, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती एंड ऑल्दो लूसी अब मरने वाली थी स्टिल वो अपने फेट को काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर ली थी। दूसरी तरफ जॉर्ज और लॉकवुड से रहा नहीं जाता और वो लोग लूसी को खोजते हुए अंदर आ गए थे। ये लोग ट्रैप डोर को लोकेट करते हैं, उसे किसी तरह खोल लेते हैं और जस्ट जब लूसी पे ये आत्माएं अटैक करने वाली थी ये लोग लूसी को बाहर निकाल लेते हैं, डोर को बंद कर देते हैं। इनफैक्ट बंद करने से पहले लॉकवुड वहां एक बॉम्ब भी फेंक देता है, यानी कि कहा जाए तो ऐन वक्त पे लूसी की जान बच गई। नाउ घर वापस पहुंच के जॉर्ज फौरन लूसी द्वारा मिले पेपर्स पे छानबीन करने लगता है। वहीं लॉकवुड को अपने घर पे फ्लो मिलती है। फ्लो बताती है कि विकरमैन के आदमी उनके पीछे पड़ गए हैं और अगर वो चाहे तो फ्लो उन्हें सेफली छिपा सकती है। लेकिन लॉकवुड उससे मिरर के बारे में पूछता है जिसपे फ्लो बताती है कि विकरमैन एक सीक्रेट ऑक्शन करवा रहा है जो आधी रात में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसी ऑक्शन में मिरर की बोली भी लगाई जाएगी। सो बेसिकली लॉकवुड एंड को किसी तरह उस ऑक्शन में दाखिल होना है एंड मिरर को चुराना है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि लूसी के लिए ऑलरेडी एक इन्विटेशन आया हुआ था जो कि इस ऑक्शन का तो नहीं लेकिन हाँ फिट्स एकेडमी के बॉल में शामिल होने के लिए था। तो फ्लो के जाने के बाद जॉर्ज बिकरस्टाफ के कागज को पढ़ता है और कंक्लूड करता है कि बिकरस्टाफ अपने पेशेंट्स को मारकर उनकी बॉडी पार्ट कलेक्ट करता था। जी हाँ, वो जबरदस्ती इन बॉडी पार्ट्स के बोन्स में इन आत्माओं को कैद करता था ताकि यही उनका सोर्स बन जाए। फिर ऐसी 7 आत्माओं की मदद से वो बोन ग्लास बनाया। जी हाँ, ये वही मिरर है जिसकी उन्हें तलाश है और ये मिरर डेडली है। मेरी ड्यूलैक को इस बारे में पता चल गया था लेकिन वो एक दिन बिकरस्टाफ के मीटिंग से अचानक गायब हो गई। यही नहीं, ड्यूलैक कुछ सालों बाद वापस लौट आई और अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो एक किताब में उनके साथ हुई सारी घटनाएं और बोन ग्लास के डिटेल्स के बारे में लिख दी हैं और वो किताब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कॉपी है जो इस वक्त फिट्स की लाइब्रेरी में मौजूद है। इस पॉइंट पे लूसी उन्हें बॉल के बारे में बताती है कि उसे इनविटेशन मिला है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बॉल की रात लाइब्रेरी में जाएंगे और वहां से बुक चुरा लेंगे। तो अगले सीन में हम लूसी को बॉल के लिए शॉपिंग करते देखते हैं और रास्ते में उसे किप्स मिलता है जो उसे कॉफी के लिए पूछता है। किप्स लूसी को यही बोलता है कि वो लॉकवुड एंड को में रहकर कम पे पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है, वो चाहे तो फिट्स एकेडमी ज्वाइन कर सकती है। बट ऑफ कोर्स लूसी इसके लिए मना कर देती है। अब ये सब जब हो रहा था तब घर से लॉकवुड इन्हें खिड़की से देख लेता है। घर पहुंचकर लूसी लॉकवुड को नॉरी के बारे में बताती है और लॉकवुड उससे एक खास नेकलेस गिफ्ट करता है। हम देख पाते हैं कि लॉकवुड और लूसी एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने लग गए थे। वहीं जॉर्ज पामेला जॉपलिन को घर बुलाता है और वो दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं। जॉर्ज लॉकवुड और लूसी के साथ जाने से मना कर देता है और पामेला जॉपलिन के साथ समय बिताता है। पामेला जॉपलिन, जिसे हम कभी पामेला कहेंगे कभी जॉपलिन, वो जॉर्ज से मिरर के बारे में पूछती है और जॉर्ज उसे सारी बातें बता देता है। नाउ पार्टी में लॉकवुड लूसी से किप्स के इनविटेशन के बारे में पूछता है और लूसी बताती है कि वो जॉर्ज और उसकी टीम एजेंसी में ही रहना चाहती है। यहाँ पेनेलोपे फिट्स भी लूसी को फिट्स एकेडमी में इनवाइट करती है जो कि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ये ऑफर भी ठुकरा देती है। नाउ लूसी और लॉकवुड छिपते छिपाते लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहां वो मैरी ड्यूलैक की किताब चुरा लेते हैं। तभी एक अनजान आदमी वहां पेनेलोपे के साथ आता है और पेनेलोपे के जाने के बाद उसे लॉकवुड और लूसी दिख जाते हैं। वो उन पे गोल्डन ब्लेड से अटैक कर देता है लेकिन ये दोनों वहां से भागते हैं। नाउ इस पॉइंट पे सारे एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया गया था, इसीलिए लॉकवुड फायर अलार्म जैसा ही एक घोस्ट अलार्म ऑन कर देता है। जी हाँ, इस वर्ल्ड में घोस्ट अलार्म होता है जिसे ऑन करते ही हर जगह सॉल्ट स्प्रिंकल होने लगता है एंड देन एग्जिट्स खुल जाता है और इसी का फायदा उठाकर लॉकवुड और लूसी पार्टी से निकल जाते हैं। छठा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नाउ 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम जॉर्ज को देखते हैं जो सारा सामान लेकर सड़क के बीच खड़ा है क्योंकि यहाँ से उन्हें ऑक्शन वाली जगह पर जाना है। तभी यहाँ फ्लो आती है जो जॉर्ज को बताती है कि विंकमैन के
आदमी हर जगह हैं और उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। दूसरी तरफ लूसी और लॉकवुड कैब लेकर आ रहे हैं और लूसी रिवील करती है कि उसने लाइब्रेरी में पेनेलोपे फिट्स को उस गोल्डन ब्लेड वाले आदमी को एक बॉक्स देते देखा था जिसपे वही सिंबल था जो उन्होंने फेयरफैक्स के पास भी देखा था उसके ग्लासेस पे। ये सुनकर लॉकवुड इंट्रीग तो होता है लेकिन वो उसे फिलहाल के मिशन पे फोकस करने की सलाह देता है। नाउ फ्लो इन सबको ऑक्शन तक बोट से लेकर जाने वाली थी। तो बोट पे फ्लो, जॉर्ज, लूसी और लॉकवुड जाते हैं जहां फ्लो उन्हें पूरा प्लान बताती है। वो कहती है कि वो लोग एक सीक्रेट डोर से एंटर करेंगे जहां सब कुछ सेटअप है। देन वो ड्रेस चेंज करके ऑक्शन में दाखिल होंगे जहां वो मिरर चुराकर रेडियो के थ्रू फ्लो से कांटेक्ट करेंगे एंड देन बेसमेंट से होते हुए बोट पे आएंगे ताकि सभी सेफली भाग सके। फ्लो को बोट संभालने के लिए एक और आदमी की जरूरत थी इसलिए जॉर्ज वहीं रुक जाता है एंड लॉकवुड और लूसी अंदर जाते हैं। अब यहाँ जॉर्ज को भी अंदर जाने का मन था लेकिन हमेशा लॉकवुड एंड लूसी ही मिशन पे जाते हैं। जॉर्ज को बोरिंग काम दे दिया जाता है और ऑब्वियसली इस बात से जॉर्ज थोड़ा इनसिक्योर फील करने लग गया था। एनीवेज वेयर हाउस के अंदर लूसी और लॉकवुड फ्लेयर और रेपियर लेकर तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें विंकमैन का एक आदमी देख लेता है। यह आदमी बताता है कि वो डी प्रैक का अंडर कवर एजेंट है और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। आई मीन यहाँ कई सारे गुंडे हैं और ये लोग उन्हें मारने में एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे। लूसी ये सब सुनकर तुरंत मान जाती है कि हाँ भाई निकल जाओ यहाँ से, लेकिन लॉकवुड नहीं मानता क्योंकि उसे किसी तरह से मिरर चाहिए था। लॉकवुड के जिद के कारण लूसी को भी रुकना पड़ता है। इधर फ्लो नोटिस करती है कि जॉर्ज मिरर की आवाज यहाँ तक सुन पा रहा है और वो उस आईने से ऑब्सेस्ड हो गया है, यानी कि जॉर्ज के ऊपर उस आईना का असर हो चुका है। फ्लो उसे वेयरहाउस से दूर लाती है और उसका भ्रम तोड़ती है। वो उसे समझाती है कि जॉर्ज उस आईने के वश में आने लग गया है और उसे खुद पे काबू पाना होगा, उसे अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ लॉकवुड और लूसी हुड पहनकर ऑक्शन के अंदर दाखिल होते हैं जहां लॉकवुड ब्लैक मिरर के लिए 600,000 यूरो से भी ज्यादा बोली लगा देता है। ऐसे में विंगमैन को शक होता है और वो उसे आगे बुलाता है जिस वजह से लॉकवुड पकड़ा जाता है। तभी लूसी एक्सप्लोजिव फेंक कर सबका ध्यान बटाती है और लॉकवुड मिरर चुराकर भागता है। ऐसे में लॉकवुड और लूसी के पीछे विंगमैन के आदमी लग जाते हैं लेकिन डी प्रैक का अंडरकवर एजेंट अपनी जान देकर उनकी जान बचा लेता है। लॉकवुड और लूसी इन आदमियों के ऊपर आत्माओं के सोर्सेज छोड़ के अटैक करते हैं जिससे ये इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। लेकिन डॉक पर इनका सामना उसी लाइब्रेरी वाले आदमी से होता है जो इनसे बोन ग्लास मांगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि लॉकवुड के साथ जो इतनी ज्यादा बोली लगा रहा था वो यही आदमी था। लॉकवुड और इस आदमी के बीच लड़ाई होती है और अंततः लूसी किसी तरह इस आदमी को ओवरपावर करके लॉकवुड को बचाती है। इसके बाद भी ये आदमी इनके पीछे बोट तक आने लगता है, इसलिए लूसी और लॉकवुड आईने को जॉर्ज की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो उसे डी प्रैक तक पहुंचा दे। इसके बाद वो दोनों खुद भी पानी में कूद जाते हैं और तैर के शहर की ओर चल देते हैं। दूसरी तरफ फ्लो जॉर्ज को डी प्रैक के बिल्डिंग तक लाती है और उसे अपने साथ चलने कहती है, लेकिन जॉर्ज मिशन पूरा करना चाहता था। फ्लो के जाने के बाद जॉर्ज फिर से मिरर की आवाज से मंत्रमुग्ध होने लगता है एंड डी प्रैक बिल्डिंग के अंदर जाने के बजाय फोन बूथ पर जाता है और किसी को फोन करके बताता है कि उसे मिरर मिल गया है। वहीं लूसी और लॉकवुड पानी से बाहर आते हैं और लूसी लॉकवुड पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने एक शर्त के लिए सबकी जान खतरे में डाल दी। इनफैक्ट देखा जाए तो एक डी प्रैक का अंडरकवर एजेंट मारा गया। मोरओवर ये लोग पानी में तैर के इतना दूर आए हैं तो ऑब्वियसली गुस्सा होने वाली बात तो है ही। यहीं पे 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब फाइनल एपिसोड की शुरुआत में लॉकवुड लूसी से माफी मांगता है, साथ ही वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि लूसी उसे छोड़कर ना जाए। लूसी उसे माफ कर देती है। फिर ये दोनों घर जाते हैं और खाना खाने के दौरान लूसी और लॉकवुड मैरी ड्यूलैक की किताब के बारे में बात करते हैं जहां मैरी का कहना था कि बिकरफील्ड ने उसे जबरदस्ती बोन मिरर में झांकने को कहा था और इसी वजह से वो पागल हो गई। वो इस आईने को एक तरह की खिड़की बुलाती है जिससे कुछ अद्भुत दिखता है। उन्हें किताब में एक ड्राइंग दिखती है जिसमें मिरर के ऊपर स्पाइरल्स बने हुए थे। लूसी नोटिस करती है कि ऐसी ही स्पाइरल्स तो जॉर्ज अपने नोट्स में और घर में बना रहा है, विच मींस जॉर्ज कहीं ना कहीं मिरर के वश में है और उसकी जान खतरे में है। ये दोनों स्कल के पास जाते हैं और स्कल उन्हें बताता है कि जॉर्ज ने एक नया दोस्त बना लिया है। तुम दोनों तो उसे इग्नोर करते फिर रहे थे ना, तो जॉर्ज अब अपना एक नया फ्रेंड बनाया है और उसी की बात में आकर उसने बोन ग्लास को उसके पास ले गया है। स्कल कहता है कि मैं तुम्हें जॉर्ज तक लेके जाऊंगा, बस तुम मुझे मेरे मास्टर तक लेके चलो। यहाँ हम समझ पाते हैं कि बिकरस्टाफ कहीं ना कहीं इस स्कल से जुड़ा है, इनफैक्ट उसका मास्टर है। दूसरी तरफ जॉर्ज मिरर लेकर पैमेला जॉपलिन के पास जाता है और जॉपलिन बताती है कि उन दोनों का नाम इतिहास में हमेशा जाना जाएगा। आईने के अंदर झांकने से उन्हें द प्रॉब्लम के इतिहास के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और ढेर सारी नॉलेज मिलेगी। आगे के सीन में हम लॉकवुड और लूसी को कैब में देखते हैं जहां वो सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। लूसी को अफसोस होता है कि उन्होंने जॉर्ज को अकेला कर दिया और इसी का फायदा उठाकर जॉपलिन ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। वहीं जॉर्ज जॉपलिन कैटाकोम्स पार करते हुए आगे बढ़ते हैं जब उन्हें पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जॉर्ज चेक करने जाता है और वहां किप्स था।
था। किप्स उसका पीछा करते करते वहां आ गया था क्योंकि वो मिरर लेकर डीप रैक नहीं पहुंचा। यहाँ किप्स विजिटर से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लड़ पाता। जॉर्ज समझ जाता है कि किप्स का टैलेंट अब फेड हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। वो उसे बचाता है और तभी वहां जॉपलिन आ जाती है जो किप्स को बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ लॉकवुड और लूसी स्कल के साथ कैटाकॉम्ब तक पहुंच जाते हैं और स्कल बताता है कि बिकरस्टाफ की आत्मा भी आसपास ही है और वो उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा है क्योंकि बिकरस्टाफ उसका मास्टर है। लूसी उससे आईने के बारे में पूछती है और वो बताता है कि जॉपलिन भी आईने के वश में है और उन्हें जल्द से जल्द दोनों को ढूंढना होगा। स्कल ये भी कहता है कि कोई भी इंसान आईने के अंदर खुद नहीं झांकता बल्कि किसी दूसरे जवान और कमजोर इंसान की आंखों से झांकता है, इसीलिए जॉपलिन जॉर्ज को फंसाई होगी। जो भी खुद झांकता है वो तो खुद ही पागल हो जाता है, तो तरीका ये है कि किसी और को उसमें दिखाओ और उसकी आंखों से यानी उससे पूछ पूछ के सारा नॉलेज लो। तो इन सब बातों के दौरान ही किप्स के जो दोस्त है वो भी यहाँ आ जाते हैं जिन्हें किप्स ही यहाँ बुलाया था। अब कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब हम यहाँ विंकमैन और उसके आदमी को देखते हैं जो लोग लूसी और लॉकवुड को खोजते हुए इस जगह तक पहुंच चुके थे। ऐसे में लूसी खुद स्कल के साथ अंदर जाने का फैसला लेती है और वो लॉकवुड एंड किप्स के लोगों को विंकमैन का सामना करने कहती है। लूसी कैटाकॉम्ब के अंदर चली जाती है, उसे आईने की आवाज सुनाई देती है जिसे फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है। अंदर जॉपलिन किप्स को आईने के सामने रखती है ताकि उसे अंदर झांकने पे मजबूर कर सके। वो एडमंड बिकरस्टाफ की बॉडी भी यहाँ ले आई थी जिस बारे में पता चलने पर जॉर्ज से कहती है कि वो बिकरस्टाफ को भी आईना दिखाना चाहती है। उसने ही आईना को क्रिएट किया है तो उसे तो भैया फ्रंट सीट मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पे जॉपलिन को रिवील हो जाता है कि किप्स का टैलेंट खत्म होने वाला है, इसलिए वो उसकी जगह जॉर्ज को बंदी बना लेती है और जॉर्ज यहाँ उसके हाथ में वही खंजर देखता है जिससे कार्वर को मारा गया था और वो समझ जाता है कि ये सब जॉपलिन का किया धरा है। जी हाँ, वही कार्वर को मारी है और पैमेला जॉपलिन ही असली विलन है। दूसरी तरफ बाहर लॉकवुड और किप्स के दोस्त लोग मिलकर विंकमैन उसके आदमी से लड़ते हैं और ये लोग किसी तरह इस लड़ाई को जीतते हैं। बेसिकली ये लोग विंकमैन के लोगों को कब्र वगैरह में फेंक रहे थे जहां पे विजिटर्स उन पे अटैक कर देते थे। इसके बाद लॉकवुड लूसी और जॉर्ज को बचाने अंदर आता है लेकिन अंदर उसका सामना गोल्डन ब्लेड वाले आदमी से होता है। जी हाँ, वही आदमी जो लाइब्रेरी में लड़ा था। यह आदमी लॉकवुड को कुछ अजीब बातें बोलता है, लाइक कि तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी का कोई मोल नहीं था, तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, ये सब कितना बड़ा है इत्यादि। इसके बाद वो लॉकवुड पे गोली चला देता है। दूसरी तरफ लूसी जॉर्ज और जॉपलिन को ढूंढ लेती है और जॉपलिन से कहती है कि वो जॉर्ज को जाने दे। वो कहती है कि जॉर्ज की जगह वो आईने के अंदर झांकेगी क्योंकि वो जॉर्ज से ज्यादा काबिल टैलेंट है। जॉपलिन ऐसा ही करती है और लूसी को आईने के सामने बिठा देती है, लेकिन जैसे ही वो आईना का कवर हटाती है लूसी चालाकी से अपने सामने स्कल को रख देती है। जी हाँ दोस्तों, स्कल आईने के अंदर झांकता है और चीखने लगता है और वो कहता है कि यहाँ कुछ गलत है, सब कुछ बदल गया है। जॉपलिन लूसी को अंदर देखने के लिए बार बार बोलती है लेकिन जॉर्ज आगे आकर आईना तोड़ देता है। इस पॉइंट पे जॉपलिन फिर भी नहीं मानती और मिरर को उठाती है और डिस्परेशन में वो खुद मिरर के अंदर देखने लगती है जो कि अब अपने आप ही क्रैक होने लग गया था। इस मिरर के अंदर से एक भीषण रोशनी निकलती है और जॉपलिन फिर से मंत्रमुग्ध होने लगती है। वो कहने लगती है कि इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन उसका शरीर इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जलकर राख हो जाता है। तब तक लॉकवुड यहाँ आ जाता है जिसकी जान बच गई थी। उसे गोली तो लगी थी लेकिन शोल्डर्स पे, तो ज्यादा हार्म नहीं हुआ। इस पॉइंट पे जॉर्ज उन दोनों से माफी मांगता है और लूसी भी कहती है कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, कोई थर्ड विल नहीं, हमसे भी गलती हुई कि हमने तुम्हें इग्नोर किया। तभी यहाँ बिकरस्टाफ की आत्मा जीवित हो जाती है और उन सब पे हमला कर देती है, लेकिन लूसी और लॉकवुड किसी तरह सोर्स को चांदी से ढक के कंटेन कर लेते हैं। तो अंत में हम किप्स और लॉकवुड एंड को साथ देखते हैं जहां पे अब डीप रैक पुलिस भी आ चुकी थी। बांस लॉकवुड से पूछता है कि उस पर गोली किसने चलाई, लेकिन लॉकवुड बताने से इनकार कर देता है। किप्स और उसके बीच भी सुलह हो जाती है, यानी कि ये चैलेंज नल एंड वॉइड हो गया। लॉकवुड एंड को कहते हैं कि वो लोग किप्स के टैलेंट खोने की बात किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ गोल्डन ब्लेड वाला आदमी पेनेलोपे फिट्ज से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे लगा कि उसने लॉकवुड को मार डाला था, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बोन ग्लास डीप रैक के हाथ लग गया है और वो लोग उसे तबाह कर देंगे। पेनेलोपे कहती है कि बस किसी तरह लॉकवुड एंड को इससे दूर रहे, बाकी वो संभाल लेगी। नाउ एंड सीन में लॉकवुड लूसी और जॉर्ज को अपने पेरेंट्स वाली बात बताता है और कहता है कि वो उनसे कुछ राज नहीं रखना चाहता। वो उन्हें घर के उस हिडन कमरे की ओर ले जाता है और उसका डोर खोल देता है, लेकिन इससे पहले हम व्यूअर्स कुछ देख पाते सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लॉकवुड एंड को सीजन 1 की पूरी कहानी है ना। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब यहाँ एक बात हमारे मन में आता है कि जो वो लेवल 3 का घोस्ट था स्कल वाला जो जार में है, वो जब मिरर में देखा तो उसको क्या दिखा और देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वेल सीरीज में हमें बस इतना ही बताया गया है कि जब से वो देखा है तब से वो कुछ बोला नहीं है, एज इफ वो खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि वो खत्म नहीं हुआ है और आगे वो जो भी देखा है वो आगे एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आगे की
सीजन में। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीजन 2 में लॉकवुड के पास्ट को और एक्सप्लोर किया जाएगा, साथ ही पेनेलोपे फिट्स के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। आगे के बुक का नाम द हॉलो बॉय है, जो कि मेरे हिसाब से लॉकवुड को रेफर करती है। तो आगे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी कहाँ मोड़ लेती है। अब क्योंकि मैंने इसके नॉवेल को अब तक नहीं पढ़ रखा है, इसलिए मुझे इसके आगे की कहानी नहीं पता है, लेकिन अगर इस वीडियो पे 30 के लाइक्स आती है तो मैं नॉवेल पढ़ के आप तक उसकी कहानी जरूर लेकर आऊंगा। तो लाइक कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।